नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे जो आगामी भर्ती आने वाली है लोअर पीसीएस के बारे में। लोअर पीसीएस का फॉर्म जो है, पेट में कितने नंबर पाने वाले छात्र भर सकेंगे, उसमें कितने पद आ रहे हैं, जो लोअर पीसीएस का पेपर पैटर्न है वो कैसा है, उसमें कितनी आयु के लोग परीक्षा फॉर्म जो है भर सकते हैं, लोअर पीसीएस की योग्यता क्या है, उसका सिलेबस क्या है, तथा जब आप ज्वाइन करेंगे परीक्षा पास करने के बाद तो कितनी सैलरी पाएंगे, उन सभी तथ्यों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। आइए एक एक करके हम बढ़ते हैं। तो संभावना है कि जो है इस बार लोअर पीसीएस के माध्यम से कुल 1200 पद आने, कुल जो है 1200 पद के लिए ये वैकेंसी आएगी। ठीक है। अब जो संभावित पद कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए जो ये फॉर्म आएगा लोअर पीसीएस का, उसमें असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर का पद निकलता है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का पद निकलता है, सप्लाई इंस्पेक्टर का पद निकलता है, असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर का पद आता है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर। इन 6 पदों के लिए यह परीक्षा ली जाती है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने नंबर अगर आपके पेट परीक्षा में हो तो आप इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे। तो अगर 70 प्लस नंबर बन रहे हैं आपके, 70 प्लस नंबर, तो आप जो है लोअर पीसीएस की तैयारी करना आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर 70 प्लस नंबर बनना है, भले ही पेपर आसान हो, लेकिन अगर जो है 1200 पद, लगभग 1000 से ऊपर अगर पद आते हैं तो 70 प्लस नंबर वाले सेफ हैं। लेकिन यहीं अगर पदों की संख्या कम होती है तो यह 75 प्लस नंबर आपको लाना होगा पेट परीक्षा में। तो आप अगर 70 प्लस नंबर आपके बन रहे हो पेट परीक्षा में, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, तो आपको पता चल गया होगा कि कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं। देखिए जो है ये लोअर पीसीएस का जो परीक्षा है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और 100 नंबर उसके 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1/4 माइनस मार्किंग होता है। अब देखिए हम क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि किस जो है 6 पोस्टों की क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर जो है ये उद्यान निरीक्षक होता है। अगर आपके बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से आप हैं तो ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे, या इस परीक्षा के लिए, इस पद के लिए आप एलिजिबल होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक पद होता है, ठीक है। उसके लिए आप ग्रेजुएशन और ओ लेवल आपके पास होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए तो आप अगर ज्वाइन भी कर लें तो उसमें कुछ समय मिलता है कि इस समय के दौरान आप ओ लेवल की डिग्री कर लीजिए। साल या 2 साल का समय आपको दिया जाता है। यह पद जो है भले ही एक 2800 इस ग्रेड पे का पद है, लेकिन यह बहुत ही दमदार पोस्ट है। ठीक है। इसमें आपको रुतबा, घर, सब एक जैसे नगर पंचायत जो होती है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, उस पूरे नगर पंचायत में एक अधिशासी अधिकारी होता है। तो पूरे नगर पंचायत में यह एक पद होती है। तो बहुत ही दमदार पद है, भले ही 2800 स्केल की यह पद है। अगला जो रेवेन्यू ऑफिसर है, ये जो आपका टैक्स विभाग है उसमें ये ऑफिसर बैठते हैं। ठीक है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर एक अच्छी पद है, और सप्लाई इंस्पेक्टर भी। ये जो है इसके लिए ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। अब जो है देखिए सैलरी के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर जो होता है, लेवल 6 की जॉब है, 4200 स्केल होगा। इसमें सैलरी आपकी 9300 से 34,800 रुपये बनेगी। सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये तीनों पद शुरुआत के, ये तीनों पद आपके 4200 ग्रेड पे के हैं। और असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर जो है आपका 2800 ग्रेड पे का है, लेवल 5 की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की भी पोस्ट आ सकती है इस जो है फॉर्म के माध्यम से, लोअर पीसीएस के फॉर्म के माध्यम से, जिसका जो ग्रेड पे होगा वो 2800 होगा। और सबसे दमदार पोस्ट है 2800 की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जितनी भी पद है उसमें सबसे जो हमको लगता है कि सबसे अच्छी पोस्ट यही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भौकाल वाली पोस्ट है 2800 की। ग्रेड पे 2800 है, इस ग्रेड पे से मत जाइएगा इस पे, लेकिन जो भौकाल होता है इसके पास वह इन सबसे बहुत बेहतर होता है। ठीक है। तो सैलरी आप जान गए कि किस लेवल की कौन कौन सा पद है। अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अभी जैसे पिछला जो एग्जाम पैटर्न लोअर पीसीएस का हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। अगर कुछ वर्तमान में चेंज करेगी, लेकिन तो पते चल जाएगा, लेकिन अभी तक का जो आपको पैटर्न रहा है वो उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए इसमें जनरल स्टडीज और जनरल हिंदी के प्रश्न होते हैं। जनरल स्टडीज के 60 प्रश्न और जनरल हिंदी के 40 प्रश्न होते हैं। 60 प्रश्न 60 नंबर के, 40 प्रश्न 40 नंबर के। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है।
जो समय है इसमें 2 घंटे का है और निगेटिव मार्किंग 1/4 है। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं इस परीक्षा में, जो कि सामान्य एकदम 60 अंक है, एकदम कैटेगराइज किया हुआ है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। जिस तरह से पेट परीक्षा में कैटेगराइज किया है कि 5 क्वेश्चन जीएस हिस्ट्री से आएगा, 20 क्वेश्चन डीआई से आएगा, उसी प्रकार इसमें भी कैटेगराइज किया हुआ है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 अंक, भारतीय संविधान से 10 अंक, भारतीय भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से 5 अंक, सामान्य विज्ञान से 5 अंक, करंट अफेयर से 5 अंक आएंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित जीएस से 5 अंक 5 प्रश्न आएंगे, और प्रारंभिक गणित और रीजनिंग से 5 प्रश्न 10 प्रश्न जो कि 10 अंक के होंगे, और कंप्यूटर से 5 अंक होंगे, और विविध अन्य प्रश्न जो आपके होंगे 5 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार जो है जीएस के आपके 60 प्रश्न 60 अंक के होंगे। इसी प्रकार हिंदी के 40 प्रश्न 40 अंक के होंगे, जिसमें आपके संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध व अशुद्ध वाक्य, अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आधारित प्रश्न के 20 प्रश्न आएंगे, जो कि 20 अंक के होंगे। अपठित हिंदी गद्यांश या पद्यांश, इससे 10 प्रश्न होंगे, जो कि 1-1 अंक के होंगे, 10 अंक के। और पत्र लेखन, शासकीय या अर्ध शासकीय परिपत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति आदि से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो कि 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से जितने भी तथ्य बन सकते थे लोअर पीसीएस से, वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो अगर आपके पेट में 70 से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।